और अब रेलवे के लिए भी नागदा के रास्ते से 4 ट्रेन जो मिलने वाले हैं, इसके कारण से रतलाम का महत्व अब वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। मंदसौर नीमच के साथ खास करके हमारा उज्जैन इंदौर से भी ये जो नदी में लगा है और तीनों राज्यों से इसका संपर्क है, जिसके कारण से MSME, हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हेवी इंडस्ट्री सभी क्षेत्रों में समान रूप से अब हमारे रतलाम के और पूरे प्रदेश के विकास में ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ 5000 से ज़्यादा अति विशिष्ट अलग अलग प्रकार के उद्योगपति, जिसमें MSME भी प्रमुख है, ये सारे लोग शामिल हुए। ऊर्जा, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगपति देश और दुनिया से दूर दूर से यहाँ आए थे। आपने सबने देखा, उद्योगपतियों ने भी अलग अलग प्रकार से अपने अनुभव भी साझा किए और घोषणाएं भी की। इस पूरे आयोजन में दिनेश पाटीदार MD शक्ति पंप्स, संदीप गुप्ता MD जैक्सन ग्रुप, ओमकार पांडे कार्यकारी उपाध्यक्ष, ओरियाना पावर, प्रशांत मेहरा निदेशक, SRA, सिद्धार्थ मिंद्रा MD विवा प्रेजेंस, इनके साथ हमने अलग अलग प्रकार की निवेश नीतियों और MSME विभाग द्वारा रेसलिंग एक्सलेटिंग MSME के ऐसे सत्र संपादित किए हैं और DBT के माध्यम से जो कई सारी सौगातें यहाँ दी गई हैं। मैं बताना चाहूँगा, DIPIP द्वारा 140 औद्योगिक इकाई को 425 करोड़ का, MSME विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ का वित्तीय सहायता का ये जो हमने अपने DBT प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से संबंधित हितग्राहियों के सीधे खातों में राशि डालने का कर, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे जिनके हक की चीज़ें उनके खाते में डाल रहे हैं। इसी प्रकार से 1220 औद्योगिक इकाइयों को 694 करोड़ की वित्तीय मदद की सरकार के द्वारा हमारे द्वारा दी गई है। यहाँ औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। 1674 करोड़ के निवेश, जिसमें 3787 करोड़ 3787 रोजगार देने वाली 47 इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण अलग अलग स्थानों पर किया है, जिसमें चयनित रूप से कुछ स्थान जैसे रीवा, सागर, अलीराजपुर, ऐसे कुछ स्थान पर हमने यहाँ वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया है। लेकिन पूरे प्रदेश में 47 इकाइयाँ थी, ऐसा लगता है कि समय लग जाता ज़्यादा, तो हमने चयनित करते हुए अलग अलग, और हमारे लिए निवेशक छोटे से छोटा भी हो और बड़े से बड़ा भी, सरकार समान रूप से उनको निगाह में देखते हुए उनके लिए मौके ले रही है। मुद्रा लोन भी जब हमने एक बार 4,15,000 इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा लोन, लगभग 4,500 करोड़ की धनराशि से इनको मुद्रा लोन दिलाया है। MSME के विभाग के माध्यम से 359 हेक्टेयर में 242 करोड़ से लागत से 16 नए औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि अब हमारी ज़मीनें कम पड़ती जा रही है, ऐसे में नए औद्योगिक पार्क बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हमने 16 नए औद्योगिक पार्क का भी आज भूमि पूजन यहाँ से किया है। MSME विभाग द्वारा 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 राज्य क्लस्टर अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। आगर, मालवा, निवाड़ी, रायसेन, ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी DTIC कार्यालयों का लोकार्पण भूमि पूजन में हमने किया है। औद्योगिक निवेश विभाग द्वारा MPIDC के अंतर्गत 80.36 हेक्टेयर के 61.36 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकड़ जिला मंदसौर का भी भूमि पूजन यहीं संपन्न हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का, जिनकी लागत 222 करोड़ की है, इसका भी भूमि पूजन और लोकार्पण आज हमारे द्वारा किया गया है। ऋण और अनुदान की राशि, जिसके माध्यम से जैसे मैं बता चुका हूँ, 4.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ की राशि के ऋण वितरण किए गए। मंच पर ही रोजगार ऑफर लेकर कौशल विकास के माध्यम से 263 युवा आकांक्षियों को लेटर दिए गए। 538 औद्योगिक इकाइयों में 54 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई, जिसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। DIPIP विभाग द्वारा 35 औद्योगिक इकाइयों में 186 हेक्टेयर भूमि आवंटन के आशय पत्र, जिसमें भविष्य में भूमि पूजन लोकार्पण
होगा हमारे द्वारा वितरित किए गए, जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 17,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ MOU एक्सचेंज वॉलमार्ट द्वारा हमारे अपने विभाग से परस्पर MOU किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। इस आयोजन में वृहत उद्योग, MSME और अन्य सेक्टर में कुल 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैं कुछ उल्लेखनीय चीज बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में प्रमुखता के आधार पर लगभग 75% निवेश प्रस्ताव संभाग में निवेश हेतु प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण के लिए रतलाम में आज 9,200 करोड़ के माध्यम से SRF के द्वारा यहाँ ये बड़ी यूनिट आने वाली, जिसमें 9,200 करोड़ का निवेश और 7,000 लोगों को रोजगार रतलाम में मिलेगा। रतलाम का ये अभी तक का मुझे लगता है कि पुराने ज़माने की बात अगर छोड़ दें तो ये नए दौर का नया रतलाम एक बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार लाएगा। इसी प्रकार से मक्सी शाजापुर, ये हमारा आमतौर पर थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ रोजगार के ऐसे मौके दिलाने के लिए जैक्सन ग्रुप सोलर पावर इंडस्ट्री के माध्यम से 6,000 करोड़ का निवेश शाजापुर जिले के मक्सी में करने वाला है, जहाँ 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ओरियाना पावर रतलाम मोहासा बावई में 5,000 करोड़ का निवेश करते हुए 6,500 लोगों को रोजगार देगा। ओस्तवाल समूह झाबुआ में 5,000 करोड़ के निवेश के साथ इस आदिवासी अंचल में 5,000 लोगों को रोजगार देगा। शक्ति पंप धार 1,500 करोड़ के निवेश में 2,250 लोगों को रोजगार देगा। तिरुपति बालाजी रतलाम मोहासा बावई में मिलाकर 1,500 करोड़ के निवेश के साथ 2,300 लोगों को रोजगार देगा। AKT गियर्स इंदौर उज्जैन देवास में 500 करोड़ की लागत से 700 लोगों को रोजगार देगा। मैं अब इतना आंकड़ा बताने में लंबी लिस्ट है, वैसे ही नाम बोल देता हूँ। जैसे आगर मालवा जैसे स्थान पर भी 200 करोड़ की लागत से अमिटेक्स एग्रो 400 लोगों को रोजगार देगा। कृष्णा हॉस्केल झाबुआ में 217 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार देने वाला है। मैसर्स दुर्गा खांडसारी चीनी मिल उद्योग, इथेनॉल और चीनी मिल दोनों मिलाकर के कुक्षी धार में 175 करोड़ की लागत से 400 लोगों को रोजगार देने वाला है। टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में 150 करोड़ की लागत से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अब ग्वालियर के बाद डाइसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार में 100 करोड़ का निवेश, 300 लोगों को रोजगार। स्काईलार्क प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन में 100 करोड़ का निवेश, 220 लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्तल सोया प्रोटीन, बीबा फैब्रिक्स, MSME अलग अलग प्रकार के, अर्थात आज का कुल इनाल में अगर आंकड़ा बताऊं तो 30,402 करोड़ के निवेश में 35,520 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। हमारा सबका प्रयास है हर एक विभाग के माध्यम से और उद्योगों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और लोगों को रोजगार मिले। इसलिए उद्योग संवर्धन के माध्यम से हमारी सरकार ठोस काम कर रही। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ हम कृत संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। मैं जब एक तरफ रोजगार के निवेश के आंकड़े बता रहा हूँ, ऐसे में हमने अपने राज्य के अंदर MSME डिपार्टमेंट में भी नवकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए कई सारे लोगों ने कहा कि हमको बिजली अगर हम अपने सोलर एनर्जी लगा लें तो उसमें कोई छूट मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री की लागत और कम हो जाएगी। हमने निर्णय किया कि निश्चित रूप से इसमें हम मदद करेंगे। इसमें निवेश के भवन, यंत्र, संयंत्र सहित 20% की आधार पर उनकी लागत का हम उनको उद्योग विकास का विशेष अनुदान देंगे ताकि वो सोलर पावर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा के लिए खड़े हो जाएं। इसी प्रकार से रतलाम मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन में लगे हुए 6 गाँवों में हमारी जो पंचायतें हैं उनका कहना इंडस्ट्रियाँ तो आएगी, लेकिन हमारी पंचायतों को क्या लाभ, पंचायतों को विकास की जरूरत है। ऐसे में हमने घोषणा की है कि रतलाम के इस
बिबड़ोद, पलसोड़ी, रामपुरिया, सरवनी खुर्द, जामकुन, जुलवानिया मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन में 50 लाख रुपए प्रति पंचायत हमारे द्वारा विभाग से दिलवाया जाएगा, ताकि क्षेत्र की पंचायतों में भी हमारी जन सुविधाओं के अलग प्रकार के विकास में उनकी मदद भी हो। निवेश स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए निवेश क्षेत्र में 220 kV के विद्युत लाइन की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्री वाले अगर लाइन लाते हैं तो पूरा लोड उन पर पड़ता है। ऐसे में इंडस्ट्री को कठिनाई आती है। हर प्रकार की मदद करते हुए हमारे हर क्षेत्र में निवेशक आए, उद्योग लगाए, हमारे लोगों को रोजगार दे और क्षेत्र में समृद्धि के द्वार खोले। मैं आज के इस अवसर पर रतलाम की इस इन्वेस्टर समिट का पहली बार ये इन्वेस्टर समिट हुई है। मैं अपने मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और इस अवसर पर माननीय सांसद हमारे सूर्य गुप्ता जी, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी और सारे मित्रों के साथ आपका भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा क्रम जारी 29 तारीख को गुजरात के अंदर सूरत में हमारे विभाग के द्वारा फिर रोड शो किया जाएगा, ताकि भविष्य में पुनः इन्वेस्टर समिट जब की जा सके तो उनको भी निमंत्रण देकर आए। उद्योग और रोजगार और उसके अवसर पर ये लगातार हमारी एक के बाद एक सभी सेक्टर में इसी प्रकार का क्रम जारी है। अभी तो हमारा फोकस है खास करके कृषि और उद्योग आधारित उस प्रकार के रोजगार जिसके आधार पर हमारी फसलों को लाभ मिले, फसलों को ठीक दाम मिले और किसानों के लिए और भविष्य में बेहतर दरवाजे खुले। आइए संकल्प करें विकास के इस क्रम में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं सभी माननीय पत्रकार साथियों का भी आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।